अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुहेब सालिक को यूट्यूब चैनल पे एक नए इंटरव्यू एपिसोड के साथ। आज हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स सहाफ़ी नसीम राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। पहले तो ये सवाल है आपसे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नया एक क्रिकेट पैटर्न इंट्रोड्यूस करवाया है, इसके बारे में आपकी क्या राय है और आवाम को थोड़ा सा इसके बारे में समझाएं कि आप इसे पुराने जो तर्ज क्रिकेट का निज़ाम था पाकिस्तान में उससे कितना मुख्तलिफ, मुस्बत या मनफी अंदाज में क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा इस पर अपनी राय का इज़हार करें। सुहेब, ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेकर आया है या नया फॉर्मेट जो लेकर आया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये अभी तक लोगों की समझ में इसलिए नहीं आया कि बहुत सारे क्रिकेटर्स बेरोज़गार हो गए बिकॉज ऑफ डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद कर दी गई। और उसके बाद से सूरत हाल ये है कि कहीं ना कहीं बहुत क्रिटिसाइज हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब किसी भी फॉर्मेट को एक टाइम तो देना पड़ता है। अभी बहुत ज़्यादा टाइम इसको नहीं हुआ, यही शाहिद खान आफरीदी ने कहा, यही और भी क्रिकेटर्स ने बात कही कि एटलीस्ट फॉर्मेट को देखना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान इस फॉर्मेट का हुआ है वो ये कि क्रिकेटर्स बेरोज़गार हो गए। और पाकिस्तान में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पाकिस्तान में क्रिकेट एक खेल से कहीं ज़्यादा है। और अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में खिलाड़ी नहीं आएंगे तो फिर एंड ऑफ द डे ये नुकसान पाकिस्तान क्रिकेट का है और बहुत बड़ा नुकसान है। उस लिहाज से अगर मैं देखूँ तो अभी तक कुछ क्लियर नहीं है कि मेरी समझ क्या, बाकी लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जितनी मेरी समझ है, अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मुझे ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव इसलिए नहीं लगता कि जब आप इंसेंटिव्स ख़त्म कर देंगे गरीब क्रिकेटर्स के कि जिसके लिए एक बैट लेना बहुत मुश्किल काम है, अपना किट बैग लेना बहुत मुश्किल काम है, तो ऐसे में तो ये डिफ़िकल्ट होगा। देखते हैं, लेट्स सी। लेकिन अगर मेरी ज़ात से आप जानना चाहेंगे कि मुझसे पूछना चाहेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। जी, अगला सवाल ये है नसीम साहब कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मौजूदा कारकर्दगी रही है गुज़िश्ता सीरीज़ में भी और मौजूदा भी जो टूर्नामेंट के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्तलिफ खिलाड़ियों का जांच पड़ताल की जा रही है, क्या समझते हैं अगले आने वाले सीरीज़ के लिए टीम में किस किस्म की तब्दीलियाँ होनी चाहिए? बैट्समैनों के और बॉलर्स के हवाले से नए खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए? क्या समझते हैं सीनियर खिलाड़ी जो कोशिश कर रहे हैं टीम में अपना मकाम बहाल रखने की, टीम में अपनी जगह रखने की, या जो बाहर हैं और वापस टीम में आने के लिए कम बैक के लिए भरपूर सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? किसको अव्वलीन तरजीहात में रखना चाहिए? सिलेक्शन और सेलेक्टर्स को ये सब किस तरीके से मुरतब करके टीम तैयार करके अगली सीरीज़ के लिए मैदान में उतारनी चाहिए? सुहेब, पाकिस्तान की इंग्लैंड में जो कारकर्दगी रही है वो आपने देख ली। हम टेस्ट सीरीज़ पहला टेस्ट मैच जीता हुआ था, हमने 114 रन पर उनके 117 रन पर उनके 5 आउट कर लिए थे, लेकिन आखिरी 5 विकेटें उस डिफ़िकल्ट कंडीशन में डिफ़िकल्ट विकेट पे 277 रन स्कोर करने में कामयाब हो गए, जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इसी तरह T20 में अगर हम देखते हैं तो हम एक मैच में 190 प्लस करने के बाद भी हार गए थे और दूसरा मैच भी हम 190 करने के बाद तकरीबन हारा हुआ मैच जीतने में कामयाब हुए थे। चेंजेस दरकार हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, लेकिन हमने कोई इंडिया की तरह काम नहीं किया। जैसे अगर एक IPL की वजह से इंडियन क्रिकेट बोर्ड 3 टीमें बनाने में कामयाब हो गया है, आज उनके पास 3 खिलाड़ियों का बैकअप मौजूद है, 3 टीमों का बैकअप मौजूद है। हमें ये नहीं पता कि हमारी टेस्ट टीम में कौन से खिलाड़ी पहले 5 या 6 बैट्समैन होंगे, हमारी ODI क्रिकेट के पहले 5 या 6 बैट्समैन कौन से होंगे, हमारी T20 क्रिकेट के 5 या 6 बैट्समैन कौन से होंगे, हमारे 4 बॉलर कौन से होंगे जो वनडे में हिस्सा लेंगे, हम किन 4 या 5 बॉलर्स के साथ टेस्ट क्रिकेट में जाएंगे, हम किन 4 या 5 बॉलर्स के साथ T20 क्रिकेट में जाएंगे। जहां इतनी अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही हो क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट में, तो लाजमी तौर पे मसाइल तो होंगे और मसाइल हैं। चेंजेस, इतनी बड़ी सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन मिसबाह हक साहब, उनके साथ इतना बड़ा सपोर्टिंग स्टाफ, यूनुस खान 10,000 रन, मुश्ताक अहमद 1992 वर्ल्ड कप के हीरो, वकार यूनुस द बुरे वाला एक्सप्रेस, ये लोग भी अगर डगआउट में बैठे हैं या ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं और खिलाड़ी अपने पोटेंशियल पे परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसमें जहाँ खिलाड़ी का कसूर है, लाजमी तौर पे इस मैनेजमेंट का भी कसूर होगा। इनको देखना होगा। जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, हम तब्दीली की तो बात उस वक्त करें ना कि हाँ यार इसकी जगह पे ये बेहतर रहेगा। हमें यही नहीं पता 5 हैं कौन से,
तो फिर कौन सी तब्दीली? हमें अपने सिस्टम को बेहतर करना होगा। जैसा कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स बजट का जो मेजॉरिटी फंड का जो हिस्सा होता है, जो पैसे होते हैं, वो क्रिकेट पे खर्च किए जाते हैं, और क्रिकेट को जो है वो काफ़ी ज़्यादा तरजीहात में शामिल रखा जाता है, काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। लेकिन पाकिस्तान में माशाल्लाह बाकी स्पोर्ट्स भी हैं, फुटबॉल खेला जाता है, टेनिस खेला जाता है, हॉकी खेली जाती है, जो कि नेशनल आपका स्पोर्ट है। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का जो बाकी का फ़ंड है वो बाकी खेलों में किस तरह से मुनसिफाना तकसीम उसकी होनी चाहिए? अगर ये नहीं हो रही तो क्या पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट ही स्पोर्ट्स बन के रह गई है, बाकी स्पोर्ट्स से सबने अपनी आंखें चुरा ली हैं, और जो बाकी स्पोर्ट्स में मेहनत करने वाले हमारे जो टैलेंट है, जो यंगस्टर्स हैं, वो इस हवाले से काफ़ी डिप्रेसिंग और जो है वो अकेला महसूस नहीं करेंगे कि उनके लिए किसी किस्म की स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से ना मराहत आ रही है, ना किसी किस्म का कोई फंड आ रहा है। इस हवाले से आपकी क्या राय है मजमूई तौर पे, इसे कैसे देख रहे हैं आप? सुहेब सालिक मजीद, हमारे यहाँ क्रिकेट बिल्कुल दीगर स्पोर्ट्स से सेपरेट है। हमारे यहाँ बजट का कोई एक सिंगल पैनी भी, बजट की सिंगल पैनी भी क्रिकेट खेल पे नहीं लगती, बल्कि क्रिकेट अपना फ़ंड खुद जनरेट करता है। बाकी खेल्स को सपोर्ट करना पड़ता है, हॉकी, स्क्वॉश, फुटबॉल, टेनिस, जितने भी गेम्स हैं उनको पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पैटर्नाइज करता है और उनको सपोर्ट करता है, उसके बाद वो चलते हैं। क्रिकेट सेल्फ सफिशिएंट इदारा है, वो अपने पैसे खुद जमा करता है, वो किसी से मांगता नहीं है। तो लाजमी तौर पे क्रिकेट पे ये कहना तो बिल्कुल ही गलत है कि क्रिकेट पे सारा पैसा खर्च हो जाता है। तो हुकूमत का तो कोई पैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं देता। लेकिन 3 दिन पहले मैं ख़ुद भी था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग में जो नेशनल असम्बली में हुई थी, राना तनवीर साहब की सदारत में, जहाँ एहसान मानी साहब भी मौजूद थे, और वहाँ वसीम खान और दीगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स आए हुए थे। तो ये जब उनसे सवालात किए गए तो एहसान मानी साहब ने गलती से ये बात कह दी थी कि हम तो ख़ुद मुख्तार इदारा हैं और हम जो ऑडिट है उससे भी मुस्तस्ना है। इस पर तो तमाम कौमी असम्बली के अरकान जो है वो एक तरीके से पागल हो गए थे। उन्होंने कहा क्या बात करते हो, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, बग़ैर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आप एक सिंगल पैनी ला के दिखा दो, ये पाकिस्तान के नाम से आती है, अगर फाइनेंशियली साउंड हो तो पाकिस्तान की वजह से, और एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। बड़े एग्रेसिव आए थे। इवन नूर आलम खान साहब जो PTI के कौमी असम्बली के रुकन हैं, और इमरान खान साहब ने इस क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को लगाया है, क्योंकि पैटर्न इन चीफ इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। इसके बावजूद भी नूर आलम खान जिस तरह चीखे थे, सुनो बात सुनो, एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। राना तनवीर भी चीखे थे उस वक्त, शीनी रहमान साहिबा भी बहुत बोली थी, नवेद कमर जमान साहब भी बहुत बोले थे, बहुत सारे सैनेटर्स, क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक ऐसा फोरम है जहाँ सैनेटर्स भी हैं, नेशनल असम्बली के अरकान भी हैं, और कोई भी 20 ग्रेड से कम का अफसर उस इजलास में शिरकत नहीं करता। IG ने बैठना होता है, DG FIA ने बैठना होता है, सारे टॉप ऑफिशल्स आके उस इजलास के अंदर शिरकत करते हैं। तो इस लिहाज से अगर मैं देखता हूँ तो क्रिकेट बोर्ड पर तो हुकूमत खर्च नहीं करती, बाकी खेल पे खर्च करती है, उन पर भी इतना ज़्यादा खर्च नहीं होता। लेकिन एट दैट सेम टाइम क्रिकेट बोर्ड ये नहीं कह सकता कि हम खुद हैं जी, मालिक हैं। अरे भाई तो जाओ फिर जाके दुबई में अपना ऑफिस खोल लो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पाकिस्तान में क्यों खोला है? बिकॉज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपका ऑफिस यहाँ पर है। जो कुछ भी आपको पैसे आते हैं, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से हैं या दीगर जगहों से हैं, तो पाकिस्तान की वजह से आते हैं। नसीम राजपूत साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिज़म, माशाल्लाह आपका स्पोर्ट्स जर्नलिज़म से काफ़ी पुराना ताल्लुक़ है, और आपने तो एंकरिंग भी स्पोर्ट्स एंकर पर्सन के तौर पे आपने अपना जो है वो मजबूत एक मुकाम बनाया हुआ है। माशाल्लाह काफ़ी अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है। तो आने वाले जो यंगस्टर्स हैं, लड़के लड़कियां जो यूनिवर्सिटियों में मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, जर्नलिज़म पढ़ रहे हैं, और उसके बाद अगर वो स्पोर्ट्स जर्नलिज़म को अपना प्रोफेशन बनाना चाहें, या मास कम्युनिकेशन के बाद अगर TV पे स्पोर्ट्स एंकर के तौर पे अपना मुस्तकबिल अगर क्रिएट करना चाहें, तो क्या एडवाइस उन्हें देना चाहेंगे? कोई ऐसी टिप्स जो आपने सीखी हो कि कामयाबी के लिए ये लर्निंग टिप्स हैं, इनको जो है लाजमी अपनाना है, और कामयाबी के जो स्टेप्स हैं वो इनके ज़रिए हासिल किए जाना मुमकिन है। सुहेब, मैंने भी मास कम्युनिकेशन से ही पढ़ा है। जिस वक्त हम पढ़ा करते थे उस वक्त भी बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते थे, कॉलम, इदारिया, और बहुत अच्छे हमारा इंस्टीट्यूट है जिसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं।
लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। प्रैक्टिकल लाइफ को आप अपनी उस तालीम से कंपेयर नहीं कर सकते। वो आपकी बेस ज़रूर मजबूत कर देती है, लेकिन आपने फ़ैसला करना पड़ता है कि मेरे अंदर क्या कुछ है और मैं किस फील्ड के अंदर ज़्यादा मुनासिब हूँगा। मैं जर्नलिज्म में ही फील्ड की बात कर रहा हूँ। कोई स्पोर्ट्स में जाता है, कोई कॉमर्स में जाता है, कोई क्राइम में जाता है, कोई पॉलिटिक्स में जाता है, कोई लोकल बॉडीज़ कर रहा होता है, कोई कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा होता है। तो बहुत सारे जितने डिपार्टमेंट्स हैं उतने ही जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग-अलग साफ़ियों को दी हुई होती हैं। हमें ख़ुद चेक करना है कि मुझ में क्या जरासीम है। ये लफ्ज़ ज़रा थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन एक सच्चाई है कि मैं अगर फील कर सकता हूँ कि हाँ मेरा इंटरेस्ट कहाँ पर है। अगर मैं जर्नलिज्म में आ ही गया हूँ और मुझे मौका भी मिल गया, मेरा अपना इंटरेस्ट किस जगह पर है। मैं क्राइम में जाना चाहता हूँ, मैं जी पॉलिटिक्स में जाना चाहता हूँ, मेरा शौक़ इस तरफ है। स्पोर्ट्स जो जर्नलिज्म में आना चाहते हैं उनके लिए मेरा पैगाम ये कि देखें, आपका अपना शौक़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप स्पोर्ट्स से लगाव कितना रखते हैं। एक ऐसा आदमी कि जिसको स्पोर्ट्स का कोई लगाव नहीं है, उसको आप स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग दे देंगे तो फिर वो इतनी खुशी से काम नहीं करेगा जितनी खुशी से काम उसे करना चाहिए अपना, तो वो तो नहीं कर पाएगा। इस लिहाज से अगर मैं देखता हूँ तो फिर आपको पहले शौक़ होना चाहिए, फिर आपकी स्टडी होना चाहिए, फिर आपको मैचेस के बारे में पता होना चाहिए। और जो भी आप में से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की जानिब आएगा उसको कम से कम शौक़ ज़रूर होगा और वो ऑटोमेटिकली बात करता होगा, हाँ भाई क्रिकेट में क्या हो रहा है, हॉकी में क्या हो रहा है, फलाना जगह पे क्या हो रहा है, इंटरनेशनल फुटबॉल में क्या हो रहा है। वो एक उसका शौक़ ही उसको लेकर आएगा इस जानिब। और मेरा मशवरा यही है कि जो लोग भी स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आना चाहते हैं उनको पहले स्पोर्ट्स का शौक़ होना चाहिए, वरना फिर आपको बहुत डिफ़िकल्ट होगा। और आप पढ़ के आ रहे हैं, उसने आपकी बेस बना दी। प्रैक्टिकल लाइफ टोटली मुख्तलिफ है, ये मेरा आपको मशवरा है। जब आप आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा इस बात का। आएँ, जम के आएँ और काम करें। लेकिन किसी भी फील्ड में जाओ, स्पोर्ट्स में भी आना है तो पहले आपका स्पोर्ट्स में लगाव होना सबसे पहले ज़रूरी है। फिर उसके बाद बाकी चीज़ें खुद ब खुद खुलती चली जाती हैं और आप सीखते चले जाते हैं।